हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 7th का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अच्छा बच्चों, पहले आप हमें ये बताओ कि हमारा ये क्वेश्चन है एनर्जी, है ना। पहले हमें एनर्जी क्यों चाहिए। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सब के लिए आपको एनर्जी चाहिए। The stored energy of food is released slowly during the process of respiration, which take place inside our body all the time. Stored energy जो हमारी फूड के अंदर होती है वो रिलीज करते हैं हम धीरे धीरे, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबको नीड टू रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सबको चाहिए, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, बल्कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनको भी दे रिक्वायर एनर्जी। तो आपको मैं टर्म क्लियर कर रही हूँ। फर्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, तो आपको क्या इससे सब चीज़ क्लियर हुआ कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज है आपका फूड प्लस ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन इन बॉडी सेल आपका दे गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्लियर। अब हम एक्सप्लेन करेंगे आपका कि एक तरह से ये स्लो कंबशन है। रेस्पिरेशन जो है स्लो बर्निंग है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे टू प्रोड्यूस एनर्जी। अच्छा, अब आपको एक और आगे चीज़ क्लियर करते हैं कि 2 मेन पार्ट्स हैं इसमें। देयर इज़ अ 2 मेन पार्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में। एक है हमारा ब्रीथिंग, जिसमें हम टेक इन ऑक्सीजन से अपना ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और फिर रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकेंड है आपका यूजिंग ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, जो आपका फूड है वो उसका ब्रेकिंग डाउन ना सेल्स ऑफ द बॉडी के अंदर, तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट हमारा इसमें आगे टर्म है एरोबिक और एनारोबिक। दे आर द 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस, एरोबिक एंड एनारोबिक। अच्छा, एरोबिक टर्म से आपको क्या क्लियर होता है। एरोबिक मीन्स विद इन एयर में, है ना। तो क्या क्लियर है, रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन। एरोबिक की टर्म आता है, आपको क्या माइंड में लेना है कि जिसमें हम विच रेस्पिरेशन है आपका टर्म विच यूजेस, जिसमें हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आपका है इस कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैरी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड आपका टर्म है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों ये क्लियर हुई आपको टर्म, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जिसमें आपका रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे एंड एनारोबिक में हम ऑक्सीजन यूज़, रेस्पिरेशन आपका जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा वो बिना ऑक्सीजन के होगा, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एक आपका एग्जांपल है, अब आपका कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो विदाउट ऑक्सीजन के उसमें होगा नहीं, तो आप हमारा एग्जांपल है इसमें यीस्ट एंड द जो ब्रेड में आप देखते हो, एंड द बैक्टीरिया दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी, जिनको एनर्जी मिलती है बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, कैन लिव विदाउट द ऑक्सीजन। और जैसे आपका यीस्ट है, अब यीस्ट को आप कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में, तो वो आपका कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। ठीक है, तो आपको क्लियर होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हमारे मसल सेल्स में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कई बार होता है, तो उसमें आपका क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन पार्शली मीन्स हाफ सेमी, और इससे आपका क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो सेम आपका वो इक्वेशन है, ग्लूकोज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, मसल्स क्रैम्प्स आपको टर्म पता है कि जो क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में, तो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड
जो हमारी इन द मसल्स कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स। और हमें इससे रिलीफ कैसे मिलेगा क्रैम्प से इस मसल्स में? बाय या तो हैवी एक्सरसाइज और टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। इसके अकॉर्डिंग आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, अब अभी मैंने आपको क्लियर किया बेटा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है। डिफरेंस बिटवीन आपको क्लियर होगा एरोबिक एनारोबिक में, तो सेम वही है कि विद ऑक्सीजन आपका एरोबिक में है और विदाउट ऑक्सीजन जहाँ पे आपका रेस्पिरेशन है एनारोबिक है। और इस ये आपके सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एरोबिक में आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन है फूड का, एंड उसमें मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको पार्शली ब्रेकडाउन ऑफ फूड का कर सकते एनारोबिक में। और आपका जो प्रोडक्ट है एरोबिक में वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और इसमें आपका एनारोबिक में मैंने क्लियर किया था कि जब यीस्ट है आपका तो लैक्टिक एसिड आपका। और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब प्रॉपर आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी एरोबिक में, और उसमें लेस होगी एज़ कम्पेरेटिव टू एरोबिक में। एनारोबिक में देयर इज़ अ लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपका मेन टॉपिक एरोबिक और एनारोबिक आपको क्लियर हो गया। अब हम डिफाइन करेंगे ब्रीथिंग पे। ब्रीथिंग आपका क्या है? ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म and air rich in carbon dioxide is expelled from the body. taken आपको क्या क्लियर हुई था? ऑक्सीजन लेना, रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन एंड एक्सपेल्ड व्हाट? रिच इन एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। क्लियर है बेटा? ये आपका टर्म है ब्रीथिंग। अच्छा, इसमें हमारा एक ये क्वेश्चन आपका पुट होता है, मतलब एक्चुअल उसमें अगर आप उसमें आओ सिंपलर वर्ड में, ब्रीथ मीन्स क्या है? 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, एंटर और एग्जिट। इज इट क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो माउंटेनर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों लेके जाते हैं, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एयर आप जब ऊपर जाते हैं हाई अल्टीट्यूड पे, तो अवेलेबल टू पर्सन और ब्रीथिंग एट हाई अल्टीट्यूड इज़ मच लेस देन, मतलब जो ग्राउंड पे आपका ऑक्सीजन का लेवल है उससे हाई अल्टीट्यूड पे वो बहुत कम हो जाता है, इज़ मच लेस देन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें आपको कि आपको ब्रीथिंग रेट ऑफ पर्सन आपका जो है इंक्रीज़ करता है कब? जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस समय आपका जो है ब्रीथिंग रेट ऑफ पर्सन इज इंक्रीजिंग, ब्रीथिंग रेट आपका इंक्रीज करता है। अच्छा, और जो आपका अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसमें आपका एवरेज ब्रीथिंग रेट आपका 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होगा। ठीक है, ब्रीथिंग रेट हम इसी को बोलते हैं कि पर्सन 1 मिनट में कितना ब्रीथ करता है, इसको हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। और आपका 15 to 18 टाइम्स पर मिनट एक एवरेज ब्रीथिंग रेट है एडल्ट ह्यूमन का। अच्छा, अब आपका एक और हम चीज़ डिस्कस करते हैं इसमें आपको कि एथलीट जो ब्रीथ करते हैं फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल इवन आफ्टर फिनिशिंग रेस के बाद, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द रेस द लेग मसल्स ऑफ एथलीट हैव प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा एनर्जी। रेसिंग के टाइम जो उनकी मसल्स है एथलीट की, वो एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है बाय डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो बाय ब्रीथिंग फास्टर और डीपर द एथलीट इज गिविंग बैक ऑक्सीजन टू द मसल्स वापस, विच कुड नॉट गिव अर्लियर एट द टाइम ऑफ रनिंग, जो लैक कर रही थी रनिंग के टाइम, नहीं मिली थी, लैक हो रही थी ऑक्सीजन, वो वापस कवर करने के लिए। ओके, व्हेन अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही ब्रीथ फास्टर। तो जब आपका इसका आंसर मिला कि वो क्यों करता है कि जब उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है तो ही ब्रीथ्स फास्टर, जितना नॉर्मली ब्रीथ करता है उससे ज़्यादा
ब्रीथ फास्टर लेवल पे करता है व्हेन ही पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट आपका है टर्म यॉर्निंग। यॉर्निंग इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन बॉडी व्हेन वी टायर्ड। जब इनसफिशिएंट मीन्स प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है हमारी बॉडी में, जब हम टायर्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वी डू नॉट ब्रीथ एज डीपली। आप थोड़े टायर्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो उस समय हम ब्रीथ नॉर्मली नहीं करते एज डीपली। वी नॉर्मली डू उतना आराम से, उतनी प्रॉपर्ली नहीं ले पाते हैं। हैंस आवर ब्रीथिंग रेट, उस समय हमारा ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाता है। तो उस समय आपकी टर्म मुझे एक्सप्लेन है यॉर्निंग। ओके, अब हम आगे क्लियर करते हैं। आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस आपको क्लियर है। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा नोज़, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकल, लंग्स एंड डायफ्राम। अच्छा, एक न्यू टर्म आपको हेमोग्लोबिन क्लियर है बेटा, कि जब ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जब ब्लड कैरीज करते हैं ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में, तो दिस ऑक्सीजन इज़ कैरिड बाय, वो कौन लेके जाता है आपकी बॉडी में? रेड पिगमेंट जो लेके जाते हैं उसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट आपका टर्म है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। द प्लांट गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज फूड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to form same carbon dioxide plus water and will release of energy. अच्छा, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन लीव्स। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, आपने वो स्टोमेटा देखे, छोटे छोटे होल्स देखे लीव्स में, डेट कॉल्ड स्टोमेटा। तो ऑक्सीजन फ्रॉम एंटर कहाँ से होती है? उसी स्टोमेटा के थ्रू। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर इनटू द लीव थ्रू स्टोमेटा एंड रीचेस ऑल द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है? द रूट्स ऑफ प्लांट टेक अप एयर फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। जो सॉइल है उसके बीच में जो स्पेस, थोड़ा थोड़ा होल्स होंगे, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन मिलती है। द प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। आपको अच्छे से क्लियर है ये फोटोसिंथेसिस टर्म, लास्ट आपने क्लासेस में किया होगा कि डे टाइम में ही होता है, व्हेन सनलाइट इज़ अवेलेबल। सनलाइट के बिना तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्लांट कैरी आउट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज नाइट। रेस्पिरेशन जो है उनका वो डे टाइम और नाइट में दोनों टाइम होता है। तो अब आपको बाकी सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं इसमें। आपको अगेन थोड़ा सा मैं और सम अप कर देती हूँ एंड पे आपका, कि रेस्पिरेशन टर्म मैंने आपको क्या क्लियर करी है कि इसमें आपका जो ऑक्सीजन लेते हैं सेल, है ना, सिंपली आराम क्लियरली एक्सप्लेन आपको करो। सेल ऑक्सीजन लेते हैं, शुगर को ब्रेक डाउन करना, हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, इसको हम एक टाइम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है, इट अकर्स इन एवरी सेल इन आवर बॉडी। क्लियर? आपको ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन टर्म मैंने क्लियर कर दी। ब्रीथिंग रेट आपको क्लियर कर दिया मैंने कि 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट एक हेल्दी एडल्ट का है। ठीक है, और इसमें आपका सारी चीज़ें। अच्छा, ह्यूमन, आपको ये चीज़ क्लियर है कि ह्यूमन्स लंग्स जो हैं हमारे, ह्यूमन्स हैव लंग्स, वेल्स हैव लंग्स, बट फिश यूज़ गिल्स टू ब्रीथ। फिश अपने गिल्स यूज़ करती है ब्रीथिंग के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन भी एक टर्म था आपका इस चैप्टर में, कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक के आपका रेस्पिरेशन के टाइम आपको 3 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। राइट?
तो सारे चैप्टर्स आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं इसमें। और आपका एक्चुअली और अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन आपके जो ये स्टार्टिंग पूरा है, नेसल पैसेज, कैविटी है एक तरह से जो हेयर एंड म्यूकस अवेलेबल है, फेरिक्स है, ट्रैकिया आपका विंड पाइप, ब्रोंकस मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ब्रोंकाई लाइक एक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज की तरह है, एलोवी आपका जो है ये लंग्स पूरा प्रोटेक्ट करते हैं रिब बाय रिब केज से, एंड लास्ट आपका डायफ्राम है। एलोवी में आपका जो है रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होता है, मतलब मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। और जो आपका डोम शेप स्ट्रक्चर लाइक है वो आपका डायफ्राम है। और सारी चीज़ें सब टॉपिक्स मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। ओके, थैंक यू बेटा।